नमस्कार साधकों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी अद्भुत कहानी जब पूरी धरती डूबने वाली थी, जब सारी मानवता खत्म होने वाली थी, जब सब कुछ नष्ट होने का समय आ गया, तब भगवान विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार। यह है उनके 10 अवतार की पहली कहानी। तो आइए सुनते हैं। यह घटना है बहुत पुराने समय की, सतयुग का अंत। उस समय राजा मनु राज करते थे। बहुत धर्मात्मा राजा थे। सूर्यदेव के पुत्र थे। प्रजा बहुत खुश थी। राजा मनु की दिनचर्या: हर रोज सुबह वे कृतमाला नदी में स्नान करते थे, भगवान की पूजा करते थे, तर्पण करते थे। एक सुबह कुछ अनोखा हुआ। जब राजा मनु नदी में तर्पण कर रहे थे, अंजलि में पानी भरा तो उनके हाथों में आ गई एक छोटी सी मछली। सिर्फ 3 इंच की नन्ही सी मछली बोली, महाराज कृपया मुझे बचा लीजिए। राजा चौंक गए। यह मछली बोल रही है? मछली ने कहा, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी रक्षा करें। राजा का दयालु दिल। राजा मनु सोचे, भले ही यह अजीब है, लेकिन एक जीव मदद मांग रहा है। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और महल ले गए। और अब शुरू हुआ चमत्कार। पहले दिन। अगली सुबह मछली दोगुनी हो गई। महाराज, ये कमंडल छोटा पड़ गया, अब बर्तन चाहिए। दूसरे दिन मछली फिर बड़ी हो गई, अब 2 फीट लंबी। महाराज तालाब में रखिए। तीसरे दिन मछली ने पूरा तालाब भर दिया। महाराज अब तो झील चाहिए। चौथा दिन झील भी छोटी पड़ गई। महाराज नदी में ले चलिए। पांचवा दिन नदी में भी जगह कम पड़ी। महाराज अब समुद्र ले चलें। छठा दिन राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। मछली अब इतनी विशाल हो चुकी थी, करोड़ों योजना लंबी, जैसे पूरा पर्वत। राजा सोचे, यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा समझ गए थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? कृपया अपना असली रूप दिखाइए। तभी जबरदस्त रोशनी फैली। मछली ने असली रूप दिखाया। सुनहरी विशाल मछली, सिर पर एक चमकता सींग हीरे जैसा, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, दिव्य आभा चारों ओर। मछली बोली, हे मनु, मैं भगवान विष्णु हूँ। राजा मनु भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। यह कहलाया भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। भगवान ने बताया असली कारण। भगवान की भविष्यवाणी। भगवान मत्स्य बोले, हे मनु, ध्यान से सुनो। आज से ठीक 7 दिन बाद भयंकर महाप्रलय आएगा। आकाश फट जाएगा। 40 दिन रात लगातार बारिश होगी। समुद्र में तूफान आएगा। पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सब खत्म। राजा घबरा गए। भगवान, तो क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा? भगवान की योजना। भगवान बोले, नहीं मनु, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हें यह काम करने हैं। विशाल नाव बनाओ, बहुत मजबूत लकड़ी से। सप्तऋषियों को बुलाओ। 7 महान ऋषि, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। हर जानवर की एक जोड़ी लाओ, नर और मादा, हर प्रजाति से। सभी पौधे के बीज इकट्ठा करो, ताकि नई सृष्टि में रोप सकें। खाने का सामान और औषधियाँ। जब पानी बढ़ने लगे,
सब नाव में बैठ जाना, मैं आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। राजा मनु के पास सिर्फ 7 दिन थे। पहले और दूसरे और तीसरे दिन विशाल नाव बनी। चौथे और 5वें दिन सभी जानवर इकट्ठे किए, हाथी, शेर, हिरण, पक्षी, सांप, चूहे, हर तरह के जीव, बीज, खाना, औषधियाँ और सप्त ऋषि वहां पहुंचे। सब तैयार थे। 8वां दिन आ गया। विनाश शुरू हुआ। सुबह आकाश काला हो गया, हवाएं तेजी से चलने लगी, समुद्र में तूफान आ गया। दोपहर आकाश फट गया, भयंकर बारिश हुई। 1 घंटे में घुटनों तक पानी। शाम तक पूरा गांव डूब गए। रात तक पहाड़ भी डूबने लगे। सब नाव में, जल्दी करो, सब नाव में चढ़ो। सभी जानवर नाव में, सप्तऋषि बैठ गए। राजा मनु भी ने नाव चलाई। नाव तूफान में डोल रही थी। सब डर गए। हम बच पाएंगे? राजा प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, अब आ जाइए। और तभी चमत्कार हुआ, दिव्य प्रकाश हुआ। अचानक पानी से रोशनी आई, भगवान मत्स्य प्रकट हुए। विशाल सुनहरी मछली जैसे पूरा समुंदर हो, सिर पर विशाल सिंह जैसे पर्वत की तरह, दिव्य आभा, अंधेरे में प्रकाश। सब चिल्लाए, भगवान आ गए, हम बच गए। फिर हुआ नाभीबंदी। भगवान बोले, राजा मनु, नाव को मेरे सींग से बांध दो। राजा ने एक मजबूत रस्सी से नाव बांध दी। भगवान मत्स्य नाव को खींचते हुए तैरने लगे। 40 दिन 40 रात तूफान चलता रहा, लेकिन नाव सुरक्षित रही। आखिरकार बारिश रुकी, तूफान शांत हुआ, आकाश साफ हुआ, सूरज निकला। हिमालय पर्वत भगवान मत्स्य नाव को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए। यहाँ जहाँ आज भी है इसका नाम नौबंदा, जहाँ नाव बंदी गई है। भगवान की विदाई। भगवान बोले, राजा मनु, अब तुम सुरक्षित हो। अब तुम्हारा कार्य है नई सृष्टि बसाना, मानव जाति को फिर से शुरू करना, धर्म को स्थापित करना। जाओ और एक नई दुनिया बनाओ। एक दिव्य प्रकाश में भगवान अदृश्य हो गए। नई शुरुआत। राजा मनु और सप्त ऋषियों ने बीज बोए, जानवरों को छोड़ा, नया गांव बसाया। राजा मनु की संतानों में से मानव जाति बनी, इसलिए हमें मानव या मनुष्य कहते हैं। तो साधकों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, छोटे प्राणियों की भी रक्षा करो। धर्म की जीत होती है। प्रकृति का सम्मान करो, विश्वास रखो। राजा मनु ने छोटी मछली को बचाया, वही उनका भगवान बना। यह थी भगवान विष्णु के पहले अवतार की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आशीर्वाद के रूप में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताइए कैसी लगी कहानी। जय श्री हरि। धन्यवाद।